के साथ दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं दिलीप पांडे ओम शांति निदेशक चैनल को आगे बढ़ाते हुए आप सबके बीच में आज के समय में अगर नोटिस किया जाए तो हम लोग बहुत बार ये सोचते हैं कि हमें ईश्वर देते क्यों नहीं। अगर हम कोई कर्म करते हैं तो उस समय हमें प्रत्यक्ष उस समय क्यों नहीं देते। आज हम इसके बारे में बात करेंगे, ईश्वर हमें देते क्या है और हम मांगते क्या है। सच में अगर आप पूरा वीडियो देखेंगे दोस्तों तो आपको पूर्ण रूप से एक बहुत ही प्रेरक और सुचारू ढंग से आपके जीवन को आगे बढ़ाने के लिए बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट मिल जाएगा कि हम सब लोग प्रभु से चाहते हैं क्या, किशोरी जी से, और हमारे साथ होता क्या है। अगर आप गौर करिए, एक मजदूर अगर किसी फैक्ट्री में काम करता है तो उसका बेसिक भत्ता अगर 500-1000 रुपए जो भी है रोज का उसको मिलता है। शाम को अगर पर डे काम कर रहा है तो शाम तक उसको दे देते हैं, ईश्वर की कृपा से वो मालिक जो रहेगा उसको दे देता है। लेकिन उसको अगर एक्स्ट्रा पैसे की जरूरत होती है तो उसके लिए वो मालिक को फरियाद करता है, अर्चना करता है कि प्लीज मुझे और दीजिए, मुझे घर पे मेरे बच्चे का या उसके परिवार में किसी सदस्य को पैसे की जरूरत है, पढ़ाई के लिए, खर्चे के लिए या उसके कुछ विशेष कार्य के लिए, शादी विवाह जो भी हो एक्स्ट्रा, ऐसे बहुत सारे होते हैं, या बीमारी है, कुछ भी करके वो रिक्वेस्ट करेगा तो मालिक आपको वापस दे देता है, लेकिन वो कर्ज के रूप में देता है। आपने जो मेहनत किया उसका पेमेंट मिला, लेकिन जो एक्स्ट्रा पाए ना आपको मिला, लेकिन कर्ज के रूप में मिला, वो आज नहीं कल आपको रिफंड करना पड़ेगा। सेम वैसे हम सब आप इस कलयुग में अगर कुछ भी प्रभु की कृपा से अपने हिसाब से नहीं पाते हैं तो बहुत ज्यादा कभी कभी देखो तो बहुत ही विचलित, बहुत टेंशन में, बहुत सारा प्रभु के ऊपर से भी विश्वास हटाने की कोशिश करते हो, जो कि नहीं करना चाहिए। आपको उस समय अगर नहीं मिल पा रहा है और कुछ वेट करवा रहे हैं प्रभु ने, तो कुछ बड़ा देने के लिए आपका इंतजार करवा रहे हैं, और वो पाने के लिए आप अपने आप को उसी समय से किशोरी जी के श्री चरणों में लगा के रखिए, राधा रानी को। और एक चीज ध्यान रखिए, जब देंगे नारायण ने इतना देंगे, बल्क में देंगे, आप संभाल नहीं पाओगे। लेकिन आपका हमारा सबका विश्वास क्या होता है ना, इस समय क्यों नहीं मिल पा रहा है। आपको मिलेगा, अगर आपने बहुत प्रे किया तो ईश्वर दे देंगे, लेकिन किसी एक समय में आपको नहीं देंगे ना तो आप सोचोगे अरे यार इस समय तो नहीं है। इसके लिए उनके ऊपर सारी चीजें छोड़ दीजिए, क्योंकि कोई भी तकलीफ, कोई भी सुख, कोई भी दर्द, कोई भी खुशी अगर आ रहा है ना, जो खुशी भी दे रहा है ना, तो उनके ही श्री चरणों के द्वारा, उनके ही आशीर्वाद से मिलता है, नारायण का, भगवान वेंकटेश द्वारकाधीश के। और कोई तकलीफ भी मिलता है तो उनके नेत्र कमल के द्वारा उनके सामने ही निकल के आता है। तो कभी अपने विश्वास को डगमगाइए मत कि हमें नहीं दिए। आपको तो एक सुंदर काया ईश्वर ने दी है, एक स्वच्छ मन दी है, स्वच्छंद बुद्धि, व्यापार दी है, ज्ञान दी है, अच्छे कुल खानदान में पैदा किए। भारतवर्ष जैसे जगत में, हिंदुस्तान में अगर आपको जन्म हुआ है तो आप अपने आप को अच्छा फील करिए और ये सोचिए कि आपका स्वास्थ्य सही है। पैसा एक ही नहीं होता कि जो आपने कमाया और लिया वही पैसा, वही दौलत बनता है। पैसा को दौलत और संपदा कई प्रकार की होती है। लक्ष्मी कई प्रकार की संपदा देती है। एक तो आपको पेमेंट हो जाता, पैसा हो जाता, दूसरा आपका स्वास्थ्य अच्छा है, वो भी आपका एक धन है। आपका परिवार अच्छा है, वो भी एक धन है। आपको अच्छी नींद आती है, वो भी एक धन है। आप अच्छे एक आवास में रहते, वो भी एक धन है। आपके पास कोई वाहन है, वो भी धन है। आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट ले रहे हो, वो भी आपको प्रभु की कृपा से ही है। जिसके पास हाथ पैर नहीं है, अंधा है बेचारा, बहुत सारा तकलीफ है, उसके लिए क्या है। ईश्वर को कभी भी शिकायत के प्रकोष्ठ में मत रखिए कि आपने हमें नहीं दिया। ईश्वर तो बहुत देते हैं,